2018 में कांग्रेस के विग्रह की शुरुआत जो राजभवन से हुई थी, बाद में उसकी परिणति राजद्रोह के मुकदमे से हुई, पीसीसी के चीफ की और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बर्खास्तगी से हुई, उसकी परिणति बाड़ाबंदी के रूप में हुई, चिट्ठी पत्री से हुई, सदन में विरोध और प्रतिकार से हुई और अंततः एक ऐसा अवसर आया जब लगभग अनुमानित 90 सदस्यों ने स्पीकर के घर पे आके पूरे नियोजित तरीके से और इस्तीफे दिए। कहा तो ये गया कि तात्कालिक फैसला था, पर ये टेंट वाला कहाँ से आया? क्या हलवाई घर में रखते हैं धारीवाल जी? क्या यहाँ पर जलेबियाँ स्पीकर महोदय ने पहले बनवा रखी थी? इसका मतलब ये पूरा एक सियासी किस्म का मामला था। अब तय ये करना है कांग्रेस को कि या तो ये सियासी पाखंड था, यदि पाखंड नहीं था और इस्तीफे सच्चाई थे तो उसके लिए हम लोग स्पीकर के पास आए हैं। स्पीकर महोदय को पूरा अवसर मिले। उन्होंने भी कहा था कि मुझे, क्योंकि संवैधानिक मसला है, इसके लिए दूसरे प्रदेशों की मिसाल, देश की मिसाल, उसके बारे में अध्ययन करना, तो 2 हफ्ते का एक पर्याप्त समय उनको मिला था। और जब ये समय हो गया तब हमने उनके दरवाजे पर गुहार लगाई है कि राजस्थान में ये पता लगे कि सरकार कौन चला रहा है, क्योंकि वो बंगला सरकारी लिए हुए हैं, हाट सरकारी तोड़ रहे हैं, गाड़ी सरकारी तोड़ रहे हैं, रोटियां सरकारी तोड़ रहे हैं, कलम सरकारी चला रहे हैं, तबादले सरकारी कर रहे हैं। तो हमारा ऐतराज़ ये है कि जब इस्तीफे दे दिए तो सरकार कौन चला रहा है। तो राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है विपक्ष के द्वारा कि राजस्थान में जो संवैधानिक मशीनरी का जो फेल्योर हुआ है, अब स्पीकर साहब को ये तय करना है कि उस पर वो क्या निर्णय लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज नीति में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं वापस से राजस्थान की राजनीति के ऊपर। राजस्थान की राजनीति के ऊपर बहुत सारे वीडियो हम लोग बना रहे हैं, उसके कई सारा रिस्पॉन्स और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का हमें मिल रहा है। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक भी राजस्थान से जुड़ा हुआ है। राजस्थान की राजनीतिक पार्टियों में काफ़ी घमासान मचा हुआ है, ये आप देखते आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, और जब से पिछले कुछ दिनों से नहीं, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, गहलोत वर्सेस पायलट चलता आ रहा है और हम इसको देख रहे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, हमें बीजेपी के अंदर भी खेमेबाजी देखने को मिल रही है और बीजेपी के अंदर भी यही सब कुछ चल रहा है जो अभी तक बाहर देखने को नहीं मिला है। नेता यही कहते आ रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ठीक कुछ भी नहीं है। आप देखते आ रहे हैं हर एक चुनाव में और हर एक मीटिंगों में नेता यही दावा करते हैं कि बीजेपी में सब कुछ अच्छा है, लेकिन बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। इसका ताज़ा उदाहरण अभी 2 दिन पहले देखने को मिला, जब बीजेपी का एक डेलीगेट विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से मिलने उनके घर पहुंचा। सीपी जोशी के घर पहुंचकर बीजेपी डेलीगेट्स ने प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि 90 विधायक जो अभी पिछले कुछ दिनों से इस्तीफा देने का नाटक कर रहे हैं या इस्तीफा दे चुके हैं, उनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार किया जाए और सरकार अल्पमत में है, इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और सरकार को निरस्त किया जाए। लेकिन इस कड़ी में अपन को देखने को ये मिलता है कि जब बीजेपी के सारे नेता वहाँ पर मौजूद थे, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मौजूद थे, बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया मौजूद थे, बीजेपी के उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मौजूद थे, लेकिन बीजेपी की पूर्व सीएम और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया वहां पर मौजूद नहीं थी। और ये बीजेपी डेलीगेट्स जहां पर इस्तीफों के लिए ज्ञापन देने पहुंचा था सीपी जोशी के घर, जो विधानसभा अध्यक्ष है, उन्हीं के बंगले के ठीक सामने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बंगला है, लेकिन उनको यहां पर नहीं बुलाया गया। उनको नहीं बुलाया गया या उन तक जानकारी नहीं पहुंची या जानकारी नहीं दी गई, ये तो सब अंदर की बातें हैं। लेकिन इतना आप लोगों के लिए हम बता रहे हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। यहाँ पर जब प्रदेशाध्यक्ष जी से पूछा गया कि उनको क्यों नहीं बुलाया, तो उन्होंने एक साधारण सा जवाब दे दिया कि कार्यक्रम अचानक बना, जिसकी वजह से हम उन्हें नहीं बुला पाए। अब इसको बुलाने की जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की थी। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन मैं उनको सूचना नहीं दे पाया, जिस कारण वो नहीं आ पाई। और यहाँ पर बीजेपी के जो संगठन मंत्री हैं और बीजेपी के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनके स्तर पर इसका फैसला होता है। इसलिए जो बीजेपी के कार्यवाहक होते हैं, जो इसको देखते हैं, उन्होंने भी यही कहा कि ये उनके स्तर का मामला था, तो हम सूचना नहीं दे पाए। तो बीजेपी के जो ऑफिस है वहाँ से भी उन तक खबर नहीं पहुँची। लेकिन इसी में
कुछ दिनों पहले 7 से 9 अक्टूबर के बीच में वसुंधरा राजे ने बीकानेर संभाग का दौरा किया था, जिसमें उन्होंने कई सारी देवदर्शन यात्राएं की। उस देवदर्शन यात्रा के अंदर कई सारे नेताओं से वो मिली, लेकिन कहीं पर भी पूरे बीकानेर संभाग से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आते हैं, जोधपुर क्षेत्र से गजेंद्र सिंह शेखावत आते हैं, सतीश पूनिया प्रदेशाध्यक्ष हैं, लेकिन ये सभी नेता उनके दौरों पर नहीं गए, मतलब उनके दौरों में वो शामिल नहीं हुए। तो ऐसा क्या हुआ, ये दोनों धड़े अलग क्यों हैं, या ये सभी नेता कहीं ना कहीं सीएम बनने की चाह रखते हैं और सीएम बनने के चक्कर में ये अपने पार्टी के वजूद को भूलते जा रहे हैं या पार्टी के संगठन को भूलते जा रहे हैं। और जब भी कोई केंद्रीय नेता यहाँ पर आता है तो कहीं ना कहीं सारे एकजुट दिखाई देते हैं। तो ये सब कुछ बीजेपी में ठीक नहीं है। और कांग्रेस की तो आप जानते ही हैं राजस्थान के क्या हालात हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और फिर से हम बात करेंगे राजस्थान और देश की राजनीति के ऊपर। आज नीति में आप सभी का धन्यवाद। आप